सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सैलरी स्लिप और कौन सी पोस्ट की वो करने वाला हूँ ग्रेड 4 जून असिस्टेंट की। ठीक है, अभी जैसे आपको पता चला होगा कुछ वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं 700 समथिंग, तो आपकी टोटल वैकेंसी 2300 के आसपास हो चुकी हैं। ठीक है, जो कि अभी और सुनने में आ रहा है कि इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, कितनी इंक्रीज़ होंगी, उसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, अभी ये सब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो बहुत पैसा है भाई इस पोस्ट में, बहुत पैसा। ठीक है, कितना पैसा है देखो इसमें। अब देखो, आप जैसे पढ़ पा रहे होंगे थंबनेल में, मैंने और भी एक या दो नंबर जितनी सबकी कमाई, जितना टोटल आपको इसमें सैलरी बन जाएगी सब बता दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि सभी ये एक लेवल की पोस्ट है। ठीक है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट देख लो, लोअर डिवीजन क्लर्क देख लो, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 4 देख लीजिए, तो सभी का लेवल सेम है। ग्रेड पे 1900 ही बनता है सबका। ठीक है, तो अब पेमेंट कितना बनता है भाई? पेमेंट इसका बनता है 19,900 से लेके 63,200 तक। ठीक है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। कहने का मतलब ये क्लरिकल लेवल की क्लर्क। ठीक है, चाहे अब आप उसे जूनियर असिस्टेंट कह लो या फिर एलडीसी कह लो। तो इसका बेसिक पे कितना बनता है भाई? देखो, बेसिक पे बनता है इसका 19,900। ठीक है, डीए आपका जनवरी एक मतलब तारीख से 24 तक का 50% मतलब बेसिक सैलरी का, तो 9,950 ये आपका डीए बनता है। आप जैसे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और अब जो आगे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, ये आपने दोनों चीज़ देख ली क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब भाई देखो, एचआरए क्या होता है ना कि इसमें आपको दिल्ली में पोस्ट है, तो भाई आपको 30% मिलता है बेसिक का, तो 5,970। तो ये आपको पता है दिल्ली एक हाई लेवल एक्सिटी। ठीक है, तो ये एक्सिटी है, तो ये एचआरए आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ठीक है, और आपको दिल्ली में रहना है। यहाँ पे आपका कभी प्रमोशन हो के ट्रांसफ़र भी होगा तो भी आपको दिल्ली में रहना। तो आप अगर इधर दिल्ली एनसीआर या फिर इधर हरियाणा, गाज़ियाबाद, नोएडा इधर की साइड के हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। आप अपने घर के पास ही रहोगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है भाई इसमें। देखो, लेवल 1 से लेकर 2 तक का 1350, 1350। ठीक है, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है इसमें, 50% ऑफ डीए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, तो 675। ठीक है, अब इसमें देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है भाई? 37,845। ठीक है, ये आपकी मोटी मोटी सैलरी बन के आती है ग्रॉस। ठीक है भाई, देखो सैलरी है तो देखो कुछ ना कुछ तो इसमें डिडक्शंस भी होंगे। तो भाई देखो, डिडक्शन एनपीएस में हो रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम में 10% बेसिक प्लस दिएगा, तो 2,985 कट रहे हैं, 2,985। ठीक है, ये हो गया। डीएचएस वगैरह इसमें कटता है 250। ठीक है, और UTEGIS ये भी एक डिडक्शन 30 का कटता है ये। फिर यूनियन टेरिटरी करके एक स्कीम होती है इनकी। और इनकम टैक्स इसमें उस समय के रूल के अकॉर्डिंग 0% जीरो लग रहा था, क्योंकि देखो बहुत कम सैलरी है ये आपकी। ठीक है, तो आपकी टोटल डिडक्शंस, ठीक है, 3,265 मतलब 3,265 बन जाती है। और आपकी जो इनेट सैलरी बन के आती है नेट पेएबल, मतलब जो आपके खाते में आएगी, वो 34,580। लेकिन भाई आपको डिमोटिवेट नहीं होना, अभी आपको बंदा मोटिवेट भी करूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि भाई आपकी सैलरी नेक्स्ट पे रिवीजन तक कितनी बढ़ सकती है। तो मैंने उसका कैलकुलेशन भी किया हुआ है, तो आप देखिए। तो जनवरी में आपका ये आपको दिखा चुका हूँ मैं, 37,845 है। तो जो आपका जुलाई 2024 तक है, वो आपका बढ़ के हो जाएगा 38,695। ठीक है, ज़्यादा इंक्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ तो रही है ना कम से कम। ठीक है, अभी आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आपकी ईयरली सैलरी बन जाती है यहाँ पे 4,19,580। ठीक है, और जो है अभी आपका और दिखाता हूँ, तो आपका जनवरी 2025 तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी सैलरी 40,000 क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और जुलाई 2025 तक 41,547 क्रॉस कर जाएगी। ये मैं ऐसे बता पा रहा हूँ क्योंकि डियरनेस अलाउंस हमेशा महंगाई भत्ता बढ़ता चला जाता है आपका। ठीक है, तो इस वजह से आपकी बेसिक भी बढ़ रही है और आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ रहा है, मतलब डियरनेस अलाउंस भी। तो इस वजह से आपकी सभी मतलब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इस वजह से आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है। अब आते हैं और आगे। ठीक है, तो नेट सैलरी आप देख सकते हो कि आपकी दो हज़ार 3,000 का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अभी आपको और आगे लेके चलता हूँ। तो जो सैलरी आपकी साल भर में 4,19,580 थी, वो आपकी 2025 में 4,50,600 में आप आ जाओगे। ठीक है,
तो 31,000 का फ़र्क पड़ जाएगा और पर मंथ आपका 2,500 का डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई भाई। और अभी आपको 2 नंबर की कमाई के बारे में बताऊँगा क्या होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी थंबनेल में आपने देखा भी होगा, लिखा था मैंने। तो भाई देखो, अब उसके ऊपर ही आ रहा हूँ मैं सारा। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी बन रही हो, लेकिन आप अपनी सैलरी से कई गुना ज़्यादा कमा पाते हो इस पोस्ट पे। और आपकी ना मतलब जान पहचान इतनी हो जाती है कि भाई आपका कहीं भी काम नहीं रुकता। क्योंकि ये मतलब एक तो देखो, दिल्ली में आप रह रहे हो तो आपके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको आपसे काम पड़ेगा ही पड़ेगा सबका, ठीक है। और आपके बिना फाइल ना तो ऊपर जाएगी, और आप अगर रोक के रख दोगे उनकी फ़ाइल को तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और वो उस फाइल के मोमेंट को तेज़ करने के लिए ही आपको कुछ दे देते हैं, ठीक है। वही उसे हम अंडर द टेबल कहते हैं, ठीक है। उसे अबव द टेबल नहीं कहते, उसे अंडर द टेबल ही कहते हैं हमेशा। तो आपकी सैलरी अगर 37,000 या 40,000 बन रही है, तो आप चाहो तो आप अपनी सैलरी को 70,000 80,000 मान के चल सकते हो। और कैसे मान सकते हो ये मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। बाकी देखो, अगर आप नहीं भी चाहोगे तो आपको सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि भाई लेना ही पड़ जाता है, ठीक है। आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं कर पाता, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और काफ़ी अच्छी जॉब है ये, ना तो कोई ज़्यादा वर्कलोड है ना कुछ है। दिल्ली में आप रहोगे हमेशा, दिल्ली में आपका पूरा का पूरा। और आप चाहो तो एक बेनिफिट भी मिल सकता है, अगर कोई कोचिंग करना चाहता है किसी और एग्ज़ाम की, यूपीएससी या किसी की भी, तो वो इस जॉब के साथ साथ कर सकता है। क्योंकि आपकी ये जॉब क्या कहते हैं, एक तो देखो दिल्ली में रहोगे तो कोचिंग आपको रात वाली ज्वाइन कर सकते हो, आप रात के बैचेस भी चलते हैं वहाँ पे। तो भाई देखो, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो ज्वाइनिंग या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। दिल्ली में बहुत कोचिंग्स होती हैं इस तरीके की, ठीक है। तो बस यही मैं बताना चाहता था। और ये चीज़ मैं लास्ट में वैसे बताई ताकि ये बोनस पॉइंट है कि भाई इसमें देखो अंडर द टेबल चलता है, ऊपर ही कमाई इसमें होती है। आप नहीं भी चाहोगे, नहीं भी लेना चाहोगे, तो भी भाई वो दे के ही जाते हैं जिनको अपना काम कराना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है। और एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट का एक ही एग्ज़ाम होगा, ये नहीं कि अलग अलग एग्ज़ाम होगा, सबका एक एग्ज़ाम है कॉमन। उसके बाद आपकी टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट की, अगर आप इंग्लिश में करते हो। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की है, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ें कवर कर दिया। बातें देखो, एग्ज़ाम कब होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाई अभी तक जो मेरे इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तब तक आपका D++ भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, 3 लाख प्लस फॉर्म है इसमें। तो भाई इसमें पूरा 1 महीना निकलेगा, ठीक है, D++ का एग्ज़ाम कराने में। तो वो क्लैश नहीं करना चाहता एसएससी के साथ। तो जब तक एसएससी के जीडी के एग्ज़ाम या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम, आपको पता है एमटीएस का एग्ज़ाम नवंबर में है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम नवंबर के बाद ही होगा, 100% बात है। हो सकता है दिसंबर या जनवरी में ले लें, लेकिन ये नवंबर से पहले नहीं होगा। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, तो आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी मैं भी और भी वीडियोस डालूँगा, ठीक है, बुक्स वगैरह बताऊँगा कौन सी बेस्ट है, जिस स्ट्रेटजी बताऊँगा। तो इस वजह से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखो यार, मेरे इंटरनल सोर्सेज हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने D++ भी जे में भी इन्फॉर्मेशन ऐसी दी थी आपको, इंटरनल जो है, और ऐसी आपको इसमें भी देना चाहता हूँ। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में देता हूँ सारा वो जो है अपना कंटेंट। तो भाई जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना, उस बार उसका D++ भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज, सारे ट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है भाई, 2 घंटे का, और कैसे करना होता है सब चीज़ मैं बता दूंगा आपको। तो थैंक यू सो मच, बस आप तैयारी करते रहिए। और बाकी मैंने मोटिवेशन आपको बता ही दिया कि इसमें 2 नंबर की कमाई कितनी होती है। तो भाई बहुत होती है, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, वो तो लेने वाले के ऊपर बात है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।